बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बर्फ़ी की रेसिपी, जो सिर्फ हम 1 कप मैदे से बनाएंगे प्लेट भरकर, यानी कि बर्फ़ी आधा किलो से भी ज़्यादा होगी। खाने में बहुत ही लाजवाब इसका जायका होगा, जैसे कि आपको लगेगा कि आपने हलवाई से ख़रीद के लाई हो। बहुत ही मज़ेदार सी लगती है और सिर्फ 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। खाने में आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये हमने मैदे से बनाई है। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैदे की बर्फ़ी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक बेकिंग ट्रे। इसे हम ग्रीस कर देंगे। अगर आपके घर में आम ट्रे है तो आप उसे भी ग्रीस करके रख सकते हैं। घी की मदद से हमने ग्रीस कर लेना है और ग्रीस करके इसे साइड पे रख देंगे। अब हम बर्फ़ी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। एक पैन ले लेंगे, पैन में डाल देंगे घी 3 टेबल स्पून के बराबर, या हम देसी घी का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके घर में आम घी है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, मगर देसी घी से बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आता है। घी हमने मेल्ट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर मैदा। मैदे को अच्छी तरीके से हमने छान लिया है। आपने मैदे को छान के यूज़ करना है। अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर देना है। फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखी हुई है। मैदे को हम रोस्ट कर लेंगे, यानी कि भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अगर आपने फ्लेम हाई रखी तो मैदा जल जाएगा और बर्फ़ी खाने में बिल्कुल भी मज़ेदार सी नहीं लगेगी। स्पैचुला की मदद से इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे मैदे को, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन हो जाए, जैसे कि खोए का कलर होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से हमने कलर देना है मैदे को। और वीडियो में आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट सा कलर आ चुका है। और इस पॉइंट पे हमने ऐड कर दिया था 3 टेबल स्पून के बराबर मिल्क पाउडर, मगर वीडियो में आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि कैमरा ऑफ हो चुका था। कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं वीडियो बनाते वक्त, तो आपने 3 टेबल स्पून का यूज़ करना है, मगर जब आप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे तो फ्लेम आपने बंद कर देनी है और अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर देना है। इसे हम साइड पे कर देंगे। बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा मैदा भून चुका है। और अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। 1 कप के बराबर हमने शुगर ले ली है। इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप के बराबर पानी। अच्छी तरीके से हम मिक्सिंग करते जाएंगे और चाशनी हमने ऐसी तैयार करनी है जैसे कि एक तार बनते बनते टूट जाती है ना, इस तरह की हम चाशनी तैयार कर लेंगे। मसलसल हम चमचा चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें बबल्स नहीं आ जाते। और यहाँ देखें तकरीबन 2 मिनट के अंदर अंदर ही बबल्स आ चुके हैं। अच्छे तरीके से हमने मिक्सिंग कर ली है। बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा शीरा तैयार हुआ। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में तार बनते बनते टूट रही है ना, बिल्कुल परफेक्ट सा शीरा हमारा तैयार हो चुका है, जिसे हम चाशनी भी कहते हैं, शीरा भी कहते हैं। ये सारी चाशनी हमने ऐड कर दी है मैदे में जो हमने भून के रखा हुआ था। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते जाएंगे। ये खुद ब खुद ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी हुई है। लो फ्लेम पे हमने इसको चम्मच चलाए रखना है मुसलसल इस तरह से, और स्पैचुला की मदद से प्रेस करते जाएंगे। देखिए वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा ना, छोटी छोटी सी गुठलियां हैं तो ये सारी रिमूव होती जाएंगी। इस तरह से हमने प्रेस करते जाना है ताकि जितनी भी इसमें गुठलियां हैं ना सारी खत्म हो जाए। और ये 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ही गाढ़ा होता जाएगा। और आप देख सकते हैं वीडियो में बिल्कुल परफेक्ट सी इसकी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। और आप देख सकते हैं कि पैन ने मिक्सचर को छोड़ दिया है। अब हम इस पॉइंट में ऐड कर देंगे कुटी हुई इलायची हाफ टी स्पून के बराबर। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सब्ज इलायची में यूज़ कर रही हूँ। अच्छी तरीके से बस मिक्स कर देंगे और फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ट्रांसफ़र कर देंगे ट्रे में जो हमने ग्रीस करके रखी हुई थी। और अब अच्छी तरीके से हमने इसको सेट कर देना है स्पैचुला की मदद से। इसको प्रेस करते जाएंगे और सेट कर देंगे एक लेवल में। स्पैचुला की मदद से प्रेस करते हुए इसे सेट कर देंगे। और यहाँ हमने अच्छी तरीके से सेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको गार्निश कर लेंगे थोड़े से नट्स के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास बादाम और पिस्ताचू थे तो मैं इसको गार्निश कर लेती हूँ। और यहाँ हमने गार्निश कर लिया है। बस थोड़ा सा फिर से प्रेस कर देंगे स्पैचुला की मदद से।
और 5 मिनट के लिए इसको स्टे देंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। उसके बाद कट के हम निशान लगा देंगे। और यहाँ हमने 5 मिनट के लिए इसको स्टे दे दिया था। अब हम इसको कट के निशान लगा देंगे। पहले साइडों से इस तरीके से कट कर देंगे ताकि बहुत ही खूबसूरत सी लुक आए। और इस पार्ट को हम साइड पे कर देंगे नाइफ की मदद से। और अब हम नाइफ की मदद से कट के निशान लगा देंगे बर्फी पर। जैसे हम हलवाई से खरीद के लाते हैं ना, वैसे ही मैं कट के निशान लगा रही हूँ। जैसे आप चाहे बर्फी को छोटे बड़े हिस्सों में काट सकते हैं, जैसे शेप देना चाहे आप देख सकते हैं। कट के निशान लगाने के बाद मैं 2 घंटे के लिए इसे रख दूंगी ताकि 2 घंटे में अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब हम इसे रख देंगे 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए। और 2 घंटों के बाद आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ बर्फी की। और यहाँ 2 घंटे हो चुके हैं। बहुत ही परफेक्ट सी हमारी मैदे की बर्फी तैयार हो चुकी है। अब हम दोबारा से कट के निशान लगा देते हैं नाइफ की मदद से। इस बर्फी का टेक्सचर बिल्कुल हलवाई की बर्फी के जैसा था, जैसे कि हम खरीद के लाते हैं ना, बिल्कुल वैसा टेक्सचर था। यकीन करें बहुत ही बेहतरीन सी बर्फी हमने घर में बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त सी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी सी बर्फी घर में हमने बनाई है सिर्फ 1 कप मैदे से। मैं आपको बहुत ही करीब से दिखा रही हूँ। बर्फी को देख सकते हैं आप, टेक्सचर कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। अंदर से भी बहुत ही परफेक्ट सी तैयार हुई है। बहुत ही यमी बर्फी तैयार हुई है। जब भी आप अपने घर में बनाएंगी ना, कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने मैदे से ये बर्फी तैयार की है। जैसे हम हलवाई से खरीद के लाते ना, वैसे ही इसका टेक्सचर है, आप देख सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।